नमस्ते। सतरंगी कार्यक्रम के सभी दर्शक लोग के विनीता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। तो लोग के हमनी शानदार स्वागत करत है जा हमनी के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप लोग जानत हो जा कि हमनी के जो कार्यक्रम है एकर में हमनी जो स्थानीय कलाकार बा उनकर इंटरव्यू लेला जा, उनकर जो मेहनत बा ओकर बारे में हमनी जानी ला जा। आज आप लोग सोचत हुई बजा कि हमनी कहाँ आए जा। वैसे अगर आप लोग आसपास देखा जा तो एगो बहुत बड़ा सेट बा और हमनी की जो शूटिंग हुआ था आज वो मॉरिशस में न होकर हमनी मॉरिशस से निकल कर आ रहे जा भारत, यानी कि इंडिया। अब इंडिया में केकर से मुलाकात करब जा वो जाने खातिर तोहरा ख्याल हमनी के संगे रहे कि तब देखते रहिए भोजपुरी चैनल पर कार्यक्रम सतरंगी कला और कलाकार। और हमनी के कलाकार की हमन चला देखिला जा एगो छोटा कुछ झलक। टेलीविजन के जो कलाकार हवन जगर से तोहरा मिलाई के रहल उस समय चला बा। अब मिली लाजा हमनी भारत के भोजपुरी सिनेमा के फेमस बहुत बड़ा दिग्गज कलाकार शिवम तिवारी से। शिवम तिवारी कैसे? हेलो, हम बहुत अच्छा बनी। सभी मॉरिशस के भोजपुरी वासियन के हमारा नमस्कार, प्रणाम। तो शिवम तिवारी से हमनी के पहला ना मुलाकात नहीं हुआ था। शिवम से हमनी और भी एक बार मिल चुके हैं जा। और हमनी के जो कार्यक्रम बा आज सतरंगी कला और कलाकार ओकर में शिवम से मुलाकात करे खातिर भी हमनी आल है जा। और एगो कैसे बोला हमनी के एगो बड़ा मौका मिलल बा कि आज शिवम के साथ बैठकर दुगो बातचीत करे के। वैसे तो शिवम हमनी के MBC TV चैनल्स पर, हमनी के रेडियो के बेस्ट FM चैनल पर भी इनका इंटरव्यू चला रहा। आज आप लोग इतना साल में तनी भूल गल वजह कहीं कि कोविड रहल ना। लेकिन सबसे पहले हमनी जाने को जैसे जा कि शिवम तिवारी जो हवन अपन करियर भोजपुरी फिल्म के साथ कैसे शुरू करला? सबसे पहले तो हम ये बतावल चाहब कि हमार जब कैरियर हम ऐजा आइल रही एक्टर बने खातिर मुंबई में, जैसे यूपी बिहार से। तो अब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड रहे, कोनो हमार गॉडफादर ना रहलन और जो तनी मुश्किल है, जो काफ़ी मुश्किल है, तनी नहीं काफ़ी मुश्किल है। तो ओकरा बाद फिर हम डायरेक्शन ज्वाइन कर लेली और काफ़ी कम उम्र रहे उस समय हमार। आई थिंक हम 18-19 साल का लेकर रही। तो हम डायरेक्शन ज्वाइन कर लेली। डायरेक्शन ज्वाइन कैला के बाद फिर हमके काफ़ी कुछ सीखे के मिलल। ओकरा बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का बीच में हमने लोगन का 10-20 साल भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन चली गई थी। तो फिर दोबारा से भोजपुरी इंडस्ट्री का उदय भइल। वही समय हम एगो हिंदी फिल्म के लिए रही एज एन लीड, तारीख द फाइनल डे। बट वो कोनो कारण से वो फिल्म ना आ पाइल। तो भोजपुरी का उदय होते रहे तो हमके एक भोजपुरी फिल्म में काम करे का सौभाग्य मिलल, जेकर नाम पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। अच्छा जी, पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। और ये 2005 की फिल्म और 2005 में ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रहल। तब से हमारा शुरुआत नेगेटिव रोल रहे, हमारे गुंडे का रोल रहे गुंडे के बेटे का रोल रहे। तब से हमारा भोजपुरी का करियर शुरू भइल और अब तक काफी भोजपुरी में काम कर चुकल बानी हम। अमिताभ बच्चन जी के भी साथ काम करे का सौभाग्य हमके भोजपुरी से ही मिलल। तो बस यही है भोजपुरी हमारा। अमिताभ बच्चन के साथ काम करके सौभाग्य जी के मिलल बा। वो अपन जीवन में कुछ चीज के कैसे बोले जरा रिग्रेट नहीं रहेला और लोग के कोनो दुख नहीं रहेला। एक बार अमिताभ बच्चन से मिल लेला तो कैसा रहला अनुभव कर से काम करके? मतलब ये सपना रहे, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कैल एगो सपना रहे और वो सपना महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा भइल। हम उदित भैया का फिल्म करत रही कब कहबा तू आई लव यू। हम मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी हमरे अपोजिट भोजपुरी में आई रही 2000 की मिस वर्ल्ड रही हूँ। तो बस यही रहे। उस फिल्म के प्रीमियर पे दीपक सावंत जी जो अमिताभ बच्चन जी का मेकअप मैन भी हवन और प्रोड्यूसर भी हवन, वो काफी उससे पहले वो गंगा फिल्म बनेले रहलन अमिताभ बच्चन जी के साथ भोजपुरी में। मराठी आदमी होके वो भोजपुरी फिल्म बनावत रहलन। तो गंगा पार्ट 2 गंगोत्री बनत रहे। तो वो हमार फिल्म के प्रीमियर पे आये रहलन, फिल्म देख लेना, उनके हमार एक्टिंग बहुत पसंद आई और तुरंत वही समय बोल देलन कि शिवम हमार फिल्म गंगोत्री में काम करी।
क्या बात। बस वही वही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहे। और फिर हम गंगोत्री के लिए। तो शुरुआत तो हर हिंदी फिल्म के साथ हो, हाँ, शुरुआत हिंदी फिल्म के साथ भइल। फिर भोजपुरी, फिर भोजपुरी, फिर ओकर बाद में फिर आप बॉलीवुड में कदम रखला। ना हम बॉलीवुड में तो कदम रहना। रख ली साथ में उड़िया में भी, उड़िया लैंग्वेज में भी फिल्म कैली, बंगाली में भी कैली, तेलुगु में भी कैली और गुजराती में भी कैली। तो एगो फिल्म डब होवेला या तो फिर आप वो सब भाषा समझे नहीं? इतना भाषा समझे जाइब ना तो कोनो पागल खाना में मिला। हाँ। ऐसा कुछ ना, फिल्म हो जाला। वो फिल्म का नरेशन वो हमने लोगन के हिंदी या इंग्लिश में वो लोग कर देते हैं। फिर वो फिल्म की स्टोरी मालूम पड़ जाती है, सीन मालूम पड़ जाता है, डायलॉग मालूम पड़ जाते हैं। फिर डायलॉग के समय सिर्फ उसके सिंक के हिसाब से हमें मुंह चलाना पड़ता है। कितना समय था हम 1 2 3 बोल रहे हैं, जैसे 1 2 3 हाँ सिंक करे करे हमके घंटा वो डायलॉग ना आवेला, उड़िया हो या के हो, तो बस मुंह 1 2 3 5 9 10 1 2 3 बस एक्सप्रेशन रखे के पड़ेला। और उसमें सबसे ज्यादा टफ यही काम होता है कि एक्सप्रेशंस आपको प्रॉपर उस हिसाब से रखना पड़ता है। अच्छा जी। तब जब हम नहीं जाना थी जा कि शिवम तिवारी के बहुत, जब यूट्यूब में भी देखी रह जाता और बहुत फिल्म, बहुत गाना, बहुत कुछ आवेला, तो हिया तोहर अपन ख्याल से तोहर जो फिल्म तोहरा भोजपुरी के बहुत ज्यादा पसंद आल बा, वो कौन फिल्म रहा? हमारा भोजपुरी का सबसे फेवरेट फिल्म रहे फौजी कोई होता है, जो बहुत दिल के करीब है। एक्चुअली हमार बैकग्राउंड भी फौज से ही है। हमारे बाबूजी फौज में रहन, फौज से रिटायर्ड हुए लोग। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का सन 71 का लड़ाई भी लड़े थे। सन 71 मतलब 1971 की लड़ाई भी लड़े थे वो। और उनको काफ़ी मेडल्स भी मिले हैं, संग्राम मेडल मिला है उनको। तो उसके बाद एक फौजी का बेटा हूँ, बचपना पूरा मेरा फौज में पापा के साथ रह के पूरा फौजियों को देखा। तो एक ड्रीम था कि जिंदगी में अगर कभी एक्टर बना मैं, तो ऐसा फिल्म कर। हाँ, मतलब मेरा यह था कि या तो फौजी बनूंगा या तो एक्टर बनूंगा। अच्छा, तो पिताजी घर पे तोहरा भगावत तलन कि भागो फौज के लिए तैयार हो, करत हलन? हाँ तैयारी रहल? बिल्कुल। तो सोचले रहला कि या तो फिर एक्टर या तो फिर फौजी? पहले फौजी, या तो पहले फौजी का ड्रीम था। हाँ। फिर अचानक ही कहा भइल कि अब जैसे बड़ा होता गया वैसे फौजी का ड्रीम के साथ साथ एक्टर का ड्रीम भी साथ में बढ़ता तो था। जब एक्टर बन गया तो फौजी भी बन गया। एक्टर बनना था, डॉक्टर, फौजी, सब कुछ सकवा बने। बहुत कुछ बन गई, बहुत कुछ बन गया, बहुत डिग्री हासिल कर चुके हैं। तोहर लिए इतना फिल्म में कौन वो किरदार रहल जो तोहर लिए सबसे मुश्किल रहल? सबसे मुश्किल किरदार जो तोहरा तनी टफ लगल? एक्चुअली फिल्मन के सारे किरदार करने में काफी मजा आया। बट अभी जो मैं ये सीरियल कर रहा हूँ बंधन टूटे ना, इसका कैरेक्टर रियल में मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग, टफ और एक्साइटेड कैरेक्टर लगा है। हाँ, अभी हमने के दर्शन लोग जो हवन जा, वो लोग अभी सोचत हुए जा कि बंधन टूटे ना ई कौन सीरियल है। तो हमने बता देवत थी जा कि अभी जो सेट पर हमने है जा, यहाँ पर शूटिंग हुआ था भोजपुरी के को बहुत बड़ा सीरियल के। और ये फर्स्ट टाइम होल बा कि भोजपुरी के को सीरियल के इतना मान सम्मान मिला था, इतना जो दर्शक लोग हवन जा इस सीरियल के प्यार देवत बन जा। काहे कि ई तनी सीरियल तनी हट के बा। ज्यादातर जब हमने सीरियल देखिला जा तो ठीक बात नहीं, गांव गांव रहला, इधर उधर रहला, लेकिन जैसे हम संजय लीला बंसाली के सेट रहला बड़ा बड़ा, और जो हीरोइन लोग बड़ा बड़ा गहना पहन के आवेलन जा, बड़ा बड़ा सेट, बड़ी बड़ी बातें, तो तनी ई स्टाइल के जो सीरियल बा वो यहाँ पर बनता बंधन टूटे ना, जहाँ पर शिवम तिवारी जो हवन ई माधव के किरदार निभावत हवन और साथ में इनकरा 2 3 गो हीरोइन भी हवन जा। तो बंधन टूटे ना के एगो छोटा कुछ झलक देख के आला जा। तू राइट हैंड यहाँ से भी कर सकता है ना? नहीं, करने में नहीं बनेगा राइट हैंड से। क्या लगता है? श्वेता, हाँ मैडम, कम से कम बिजनेस डील करने से पहले हमसे एक बार पूछ तो नहीं होती? जी
मुझे लगा कि अब इस घर में मेरा इतना हक तो बनता है ना कि इस घर की भलाई के लिए कोई फैसला ले सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और जाने से पहले आंटी जी ने मुझसे वादा लिया था कि इस घर का अच्छे से ख्याल रखना, तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी। मेरी जगह अगर आंटी होती तो यही फैसला लेती। अब रुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना माधव जी, उसके पास भी करने को कुछ नहीं है, उसके लिए एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा। अब इस घर में भी थोड़ी सी खुशहाली आ जाएगी, पैसे आ जाएगी। बस मैंने इसीलिए ऐसा किया। और ये सब करने में हर्जी क्या है? आप लोग इस समय भोजपुरी चैनल पर देखा था कार्यक्रम सतरंगी कला और कलाकार। हमने के संगे अवन बॉलीवुड के जानल पहचानल एक्टर, भोजपुरी के एक्टर, और अभी जन सीरियल चला था एक से था और भी ज़्यादा फेमस हो गया हुआ। घर घर में सबको एगो माधव खोजता जो अपन माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करेला। तो ये जो सीरियल बा कैसे आप तो फिल्म करेला, तो फिल्म और सीरियल ये एक्टिंग तो एक्टिंग है, लेकिन जब देखी ला जा एक्टिंग सीरियल और फिल्म के, तो एक्टिंग के छोड़ के कर में ढेर कुछ आवेला ना। जैसे कि एगो फिल्म हा इतना दिन के मोहलत बाद शूटिंग करला, शूटिंग खत्म हो गल, फिल्म चल गल। सीरियल जो हा तोहरा पड़ेला ओकर हिसाब से चले की, तो तोहरा कौन आसान लगेला, सीरियल या फिल्म? देखिए, हमारे हिसाब से दोनों अपने जगह पे ठीक हैं, बट सबसे बड़ बात कि फिल्म आप आराम से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप 40 दिन का शेड्यूल है, 50 दिन हो सकेला, 45 दिन हो सकेला, चल जाए। आप आराम से उसको कर सकते हैं। अगर आपका तबीयत खराब है तो 2-4 दिन का आप गैप ले सकते हैं। बट सीरियल आपके शूट करना ही है, कहीं से टेलीकास्ट आपका अटक जाएगा, समय पे आपको मास्टर कॉपी चैनल को भेजना ही है किसी भी हालत में। उसके लिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सेट पे आना ही होगा, शॉट देना ही पड़ेगा। यानी कि एगो सीरियल चला था, एगो कहानी चला था, अच्छा चला था, अचानक देखबा प्लास्टिक सर्जरी करके कोई और चलाल बा, एकर मतलब ई बा कि हीरो कोनो मुश्किल में बा। मे बी वो डिपेंड ऑन कहानी, मैं अभी कुछ ना बोल पाई। बट हाँ, ये है कि सीरियल में आपके कंटिन्यू काम करे के पड़ेला, इसलिए सीरियल हमारे लिए ज्यादा टफ है। तो कई बजे से कई बजे शूट करेला आप? एक्चुअली महीना में हमने लोग 20 से 25 दिन शूट करे ली जा, तो 20 से 25 दिन आपके, अब आप समझ जाएं कि घर परिवार से दूर, सुबह जब घर से हम लोग निकलते हैं तब तक सब सोए हुए रहते हैं, और जब शाम को घर पहुंचते हैं, रात में घर पहुंचते हैं तो सब सो जाते हैं, सोए हुए रहते हैं। तो मतलब परिवार जो एक रियल परिवार है वो तो है ही है। अब रियल परिवार भी एक तरीके से हम लोगों का परिवार हो जाता है। यहाँ पे कंटिन्यू आना, घर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना, तो सारी चीज़ें हम ये बोल सकेली कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ सीरियल है, फिल्म से ज़्यादा टफ सीरियल। परिवार के छोड़ के दूसरा परिवार बनाए के, हाँ, और टेम्पररी रहेला पर परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और है जो सीरियल करत हुआ बंधन टूटे ना, एकर बारे में बहुत कुछ सुने थे जा कि जो दर्शक लोग हमन जा बहुत प्यार दे बताए सीरियल के। तो है जब सीरियल हुआ तो हर अगर प्रपोजल आ रहा तो झट से हाँ बोले रहा या समय लेला हाँ बोले के? देखिए, सबसे पहले हम ये बताएं कि ये सीरियल हमके कोविड के टाइम में मिलल। कोविड के टाइम? हाँ, कोविड टाइम पे मिलल। 2021 मई में इस सीरियल का हमारे पास ऑफर आयल रहे, और 2021 के अप्रैल में हमके कोविड हो रहे। तो कोविड हो रहे, तो कोविड से हम अभी आप सुन रहे होंगे साइलेंस वायलेंस, हम लोग सेट पे शूट कर रहे हैं एक साइड का कॉर्नर पकड़ के, और शूटिंग भी नीचे चलत बा, और एग्जाम इंटरव्यू भी करत हैं। जब दिखाओ जा आप लोग देखब जा हमारी सीरियल का शूटिंग। तो अप्रैल में हमके सीरियल मिलल, सॉरी अप्रैल में हमके कोविड भइल रहे, और मई में सीरियल मिलल। तो हम ये सीरियल मना कर देले रहे, हमके वैसे सीरियल भी ना करे के रहे। और कोविड के बाद आदमी के अंदर पूरा एनर्जी खत्म हो जाती है, तो हमारा एनर्जी सब खत्म हो चुकल रहे। हम मन बना के रख ले रही कि हम 2021 में कोनो काम ना करब, शरीर के वापस रिकंस्ट्रक्शन में डालब और दोबारा से पहले जैसा एनर्जी लाइब हम। पर हम इस सीरियल के लिए मना कर चुकल रही। बट एक महीना के बाद ना, 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा से इन लोगों ने फिर दोबारा से जोर लगाया,
मेरे ऊपर। ये करला इस चैनल के जो प्रोग्रामिंग हेड है वो हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, राजीव मिश्रा जी। तो सब लोग अच्छे दोस्त थे, तो सब लोगों ने बोला यार कर लो। फिर हमारी होम मिनिस्टर, हमारी घर की हमारी वाइफ ने भी बोला कि आप क्यों नहीं कर लेते हो। तो जब फिर हम उधर से सोचले, सपोर्ट मिला तो बोला हाँ हाँ वहाँ से सपोर्ट मिला, तब हम सोचले कि चला कर लेवे कुछ तो करी ला। हाँ। तो हमारी रहे कि यार ठीक है करे कर के लेवे, बाद कर करे ला। के बाद कोनो सीरियल होई कर लेवे के। ई मूड से जब हम स्टोरी सुने गई, जब हम स्टोरी सुनली तो हमार एक्साइटमेंट बढ़ गई सीरियल के लिए। अब तक करे के बाद हाँ, हमारे प्रोड्यूसर प्रवीण झा जी बहुत अच्छे इंसान हुआ, बहुत टैलेंटेड इंसान हुआ। और जब वो हमके ई सीरियल का स्टोरी सुनैलन तो हमके इतना अच्छा लगल, तब हम मूड बना लेली कि अब हमके करे के बाद। और हमारे एगो फ्रेंड भी हैं हमार माँ का रोल करती सीमा पांडे जी, वही ई सीरियल हमके बहुत प्रेशर के साथ हमके दिलवैली कि ई तू ही करबा तो तू ही करबा। हाँ। तो हम मना के ले रही, पर ना तो के ही करे के पड़ी। कैसे इससे पहले हमने लोग एक और बहुत पहले भोजपुरी सीरियल कैले रही, जब महुआ टीवी पे आवत रहे खानदान, तो खानदान सीरियल कैले रही जब, तो खानदान का कहा है कि उस समय वो सुपर डुपर हिट सीरियल भइल रहे। तो अब यही है कि मतलब उस समय हम लोगों का बड़ा अच्छा ट्यूनिंग रहे हमारा और सीमा पांडे जी का। तो सीमा जी हमके इस सीरियल के लिए बहुत दबाव डाली, तो हम ये सीरियल कर लेनी, स्टोरी सुननी, बहुत अच्छा लगल। ओकरा बाद जी गंगा पे ई सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे प्रसारित होएला। आप लोगों के यहाँ तो जी गंगा चैनल ना आवत हुई तो Z5 मोबाइल ऐप पे आप लोग ई डाउनलोड कर लें, Z5 मोबाइल ऐप, और हुम्मा आप कभी भी फ्री में देख सकब जा। यानी कि आज आप लोग शिवम तिवारी के देखे खुश अथवा जा इस सेट के बारे में देखे हो जाता। कभी कभी सेट यहाँ पर कुछ और रहेला और जब हमनी टीवी पर देखेला तो कुछ और रहेला। हमनी भी चौंक गई सर, जैसे कि हमनी सेट के अंदर रही जा, पहला एगो इतना बड़ा सेट दिख रही जा, बहुत खूबसूरत बा। और जैसे शिवम हमनी के बतैलन कि जब शूटिंग होवेला तो एगो कमरा के कैसे बार बार बदल देवल जाला, ऐसा नहीं कि 10-15 गो कमरा बा और हर जगह शूटिंग होवेला। यहाँ पर बहुत प्यार से हमनी के हर जगह दिखैलन। तभी थोड़ी देर में थोड़ा कि हमनी एगो सैर कराओ जा, तो के बताओ जा। तो शिवम अभी इस सीरियल तो चला था और एकर में तोहरा छाना रोज रहे के रोज तोहर शूटिंग होवेला, कबो कबो ब्रेक भी मिल जाला। तो कौन ऐसा अच्छा चीज तोहरा महसूस हो इस सीरियल के साथ, कुछ अच्छा जो तोहर जीवन में हो? देखिए अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने लोग बतिया तो रही जा कि सीरियल टफ है कि मूवी टफ है। फिर हम आपके बतैले रहे कि बीमार आदमी हो जाता है तब भी काम करना पड़ता है। तो ये ऐसा हमारे साथ भइल बा। हमके हमार तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहे, उस तबीयत खराब की हालत में भी हमके ई सीरियल शूट करे के पड़ल। करला हाँ, हम कैली, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहे, हम खड़ा ना हो सकत रही, उसके बावजूद भी हम ई सीरियल शूट कैली। और आज महादेव जी की कृपा से ये है कि ये सीरियल भोजपुरी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ सीरियल है, सबसे ज़्यादा सुपरहिट सीरियल है, लोगन के काफ़ी पसंद आवत बा और सीरियल करे में रियल में बहुत मजा आवता। अरे वाह, क्या बहुत बात। मजा। यानी कि अब तुम्हारे को हॉबी हो गल बा। हाँ, अब अभी हो गई कि डेली घर से निकले गया, अब खुद ही नींद खुल जाती है। नहीं तो फिल्मों में क्या होता है, आराम से उठो जाएंगे सेट पे, स्टारडम वाला चीज नाटक रहता है। पर सीरियल में ना, अगर आप स्टारडम दिखा रहे हो तो एपिसोड अटक जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब मजा आता है। और यहाँ पर बाकी जो हीरोइन लोग बात सब कोई के संगे बहुत प्यारे लोग हैं सब। इसमें मेरी 3 हीरोइन है, तीन। और ये एगो ऐसा सीरियल है जहाँ पर शिवम बार बार खाली शादी करत हो। हम बोली हम मोरिस से निकल कर हिया आवब ई पूछे खातिर कि भाई इतना शादी काहे करत हो, एगो में बन नहीं भरत हो। तो तोहर पहला जो शादी होवेला ओकर में तोहर जो पत्नी हवन उनकर मृत्यु हो जाला, फिर चंदा आवेलन, पहला की रहेला चंदा के सपने में हमार शादी होएला। अच्छा। फिर श्वेता आवेली, तो श्वेता के सपने में हमार शादी होला। अच्छा। पर शादी एक ही भइला। अच्छा, और सबके सपने में हम आवेली। अच्छा, इतना सपना दिखला था इतना लड़की सपना देखे। हाँ, हम ना देखे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बॉलीवुड में फिर से मन बा कोनो फिल्मों बना के? जरूर अभी हमने लोग उनका काफी प्लानिंग चलत बा। अभी आपसे इंटरव्यू करत रहली त एगो प्रोड्यूसर बाहर आइल हूँ, वो देख के गइलन। तो हाँ, काफी अभी प्लानिंग चलत बा, देखा कैसे का हो सकेला। वो बाहर ही खड़ा हूँ शायद। हाँ बिल्कुल। तो मतलब प्लानिंग चलत बा,
कुछ अच्छा हुई तो हमारा तो पहला पसंद है मॉरिशस। और मॉरिशस के बाद चल बात है तो हलो के बोल दियो अब जा कि 22 डेज जब हमके पहली बार मुलाकात हो रहा था शिवम आरलन मॉरिशस जहाँ पर 22 डेज फिल्म जो रहा वो शूटिंग हमने कर ले रही जा। घर तेरी इजाजत हो तुझे खुद से मिलाना। मॉरिशस बिजनेस इंडस्ट्री में ओमतीनो इंडस्ट्रीज का नाम बोल्ड लेटर में लिखा जाता है और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ओमतीनो ज़ेपेडियो को जाता है। लेट्स हैव अ डील सर। कांड हो रहा है सर, ये आजकल बहुत उछल रहा है। ठीक है, प्लान क्या है? लोग तो पूरी अतिथि इंडस्ट्रीज होंगे। अदिति भाभी जी तुझे अपने चक्कर में घन चक्कर बना रही है। जिंदगी घोड़ों की दौड़ है। हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा मॉरिशस में हम बिताए। वैसे हम कई कंट्री घूमे हैं, अब तक आई थिंक 14 या 15 कंट्री हम घूम चुका नहीं, बट मॉरिशस इज़ अ रियली पैराडाइज। एंड जब हम वही पहुँचली तो हमके ऐसा लगल कि यार हम तो अपन गाँव आ गए, गाँव का तनी अपग्रेड वर्जन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपन गाँव आ गए। सब लोग बहुत प्यारे हों जा, बहुत नीक लोग, मिलनसार लोग हों जा और मतलब हेल्पफुल लोग हों जा, तो हमके बड़ा मजा आया। और एमबीसी भी आ रहा है। एमबीसी और आज एमबीसी भारत आलवन खास तौर से मुलाकात करे खातिर तो ओकर खातिर हमने के धन्यवाद करे के हमने के पूरा टीम के जिनकर से ई संभव होल। सही में एमबीसी के समस्त टीम के हमारी तरफ से ढेर सारी धन्यवाद और आप लोग इधर आए इसलिए दिल से धन्यवाद। चला तो शिवम तिवारी से मुलाकात हो गल, बहुत बहुत धन्यवाद हमने के ये छोटा कुन मुलाकात खातिर। इस समय आप लोग देखा तो भोजपुरी चैनल पर कार्यक्रम सतरंगी कला और कलाकार हमने के जो कलाकार हमने के सामने बैठल वन। और शिवम तोहरा बहुत बहुत बधाई तोहर सीरियल खातिर और एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना बा। आगे चल के जोन भी फिल्म करबा जोन भी सीरियल करबा सुपर डुपर हिट रही तो ऐसा कामना बा। और हमने के मॉरिशस के सभी दर्शक लोग की ओर से तोहरा बहुत बहुत सारा प्यार बा। थैंक यू सो मच सभी परिवारजनन के। हम परिवार इसलिए बोलते हैं कि मॉरिशस के हम अपन घर समझेंगे, तो सभी परिवारजनन के हमारा नमस्कार प्रणाम। तो दर्शक लोग हमने के जो कार्यक्रम बस सतरंगी कला और कलाकार यहाँ पर शिवम तिवारी के इंटरव्यू के साथ खत्म हुआ था। अगले हफ्ते फिर मिलब जा ऐसा नहीं को कलाकार के संगे भारत में है जा। भारत में शूटिंग चला था और जो शूटिंग चला था इस समय अभी सेट पर चला था बंधन टूटे ना जो शूटिंग अभी दिखाई नहीं जाता लोग के। तो अगले हफ्ते फिर मिलब जा, तब तक के लिए विदिता की आज्ञा दे। शुभ रात्रि, नमस्ते।